हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग तुल्य भिन्न के बारे में बात करेंगे। तुल्य भिन्न यानी कि इक्वल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। तुल्य भिन्न निकालने से पहले हम लोग भिन्न के बारे में जानकारी लेंगे। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न संख्या, भिन्न संख्या यानी कि भिन्न संख्या वो होता है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। Q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। वो आपका क्या कहलाता है? भिन्न संख्या कहलाता है। जैसे कि भिन्न संख्या आपका हो गया 6/10, 6/10 ये आपका भिन्न संख्या हो गया, जो P/Q के रूप में लिखा गया है। यहाँ पे P/Q के रूप में लिखा गया। ऊपर वाले को P और नीचे वाले को Q माना जाता है। जहाँ P बराबर, P को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो P को हम लोग अंश कहेंगे। P को क्या बोला जाता है? अंश। और नीचे जो लिखा हुआ है Q को हम लोग हर बोलते हैं। Q को हर और P को अंश बोला जाता है। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या इसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में भी कह सकते हैं कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए भिन्न संख्या तो समझ लिए, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। अब तुल्य भिन्न को समझते हैं। चलिए इसको ज्ञात करते हैं, कैसे तुल्य भिन्न ज्ञात किया जाता है। कोई जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कोई P/Q के रूप में यानी कि 2/3 को ले लेते हैं। 2/3 को हम लोग क्या करेंगे? इसका तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। तुल्य भिन्न मतलब हो जाएगा आपका इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, तो 2/3 का हम लोग तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2/3। क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे। और इसको ज्ञात करने के लिए ऊपर अंश में और नीचे हर में, यानी अंश और हर दोनों में किसी भी एक अंक से गुणा कर देंगे। जैसे कि मान के चलिए 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 के पावर 2 बार, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 के पावर 2 बार, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये आपका तुल्य भिन्न ज्ञात हो गया। इसी तरह से एक और ज्ञात करना होगा, तो फिर लिखेंगे आपका 2/3। 2/3 लिखने के बाद से फिर वही करेंगे, ऊपर यानी कि अंश और हर, नीचे दोनों में किसी भी एक संख्या, किसी भी एक अंक को लिखेंगे। जैसे अभी तो 2 से लिखे, अब यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, और नीचे आपका 3 त्रिका 9 हो गया। ये हो गया। एक और कोई लेते हैं, 2/3 फिर लिखते हैं, और फिर लिखने के बाद से कोई भी एक संख्या लेते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 से किए, यहाँ 3 से किए तो यहाँ 4 ही से करेंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 100 अनंत तक की किसी भी संख्या को हम लोग लेकर और इसका इक्वल फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिया गया, यहाँ 3 लिया गया। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? चलिए कोई 4 न लेकर कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 से ही गुना कर देंगे। 10 से गुना कर दिए तो कितना होगा? तो 10 के पारा कितना बार बोलेंगे? 10 के पारा 2 बार, और 10 के पारा यहाँ पे नीचे 3 बार, तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 10 दूना 20, और नीचे हो जाएगा आपका 10 तियाई 30। ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग तुल्य भिन्न आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कितना ही ज्ञात करना होगा? 10, 20, 50 अनंत तक हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई एक और संख्या को लेते हैं, कोई और लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हो जाएगा आपका, ले लीजिए 5/6 को ले लीजिए, 5/6। इसका तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको तो पता है क्या करेंगे? 5/6 को लिख देंगे, और किसी भी एक अंक से ऊपर और नीचे दोनों में गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितना से लेते हैं? उधर 2, 3, 4 ऐसे करके ज्ञात किए थे। यहाँ के बाद 10 से ज्ञात करते हैं। 10, 20 किसी भी संख्या से ज्ञात कर लिख सकते हैं। तो 10 के पावर 5 बार, 10 पचे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 10 छक 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और ज्ञात करते हैं। फिर लिखेंगे 5/6, और एक और संख्या लेते हैं। किसे लेंगे? 11 से ले लेते हैं। 11 से गुना करते हैं, तो 11 पचे 55 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 11 6 के 66। ठीक है, फिर एक और ज्ञात कर देते हैं। 5/6 को लेते हैं, और फिर किसी भी एक अंक को ऊपर और नीचे गुना करते हैं। तो अब की बार कौन सा संख्या लीजिए? कोई भी ले लीजिए।
ठीक है, 50 ही ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सब का सब क्या होगा, तुल्य भिन्न होगा। तो 50 के पर आप 5 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा, 50 पचे 250 हो गया, और नीचे हो गया आपका 5 छक 30 यानी कि 300 हो जाएगा। ये भी आपका तुल्य भिन्न ही हुआ। तुल्य भिन्न का मतलब ये हो जाएगा, तुल्य भिन्न का मतलब कि सब के सब संख्या जो हम लोग यहाँ पे P/Q के रूप में जो ज्ञात किए हैं, ये सब किसके बराबर है, तो 5/6 के बराबर है। ठीक है, कोई किसी से बड़ा या कोई किसी से छोटा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग तुल्य भिन्न लिखना सीख गए। इस प्रकार कोई भी P/Q के रूप में आपको दिया जाए, P/Q के रूप में आपको कोई भी भिन्न दिया जाए, उसका तुल्य भिन्न इस तरह से आसान तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को समझ में आ गया तो इसको लाइक शेयर करें, और अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।